हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आज एक गुड सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट्स में। नॉन नॉन एक्सपेक्टेड सेल ऑफ था, बिकॉज जो न्यूज आया था वो सैटरडे को आया था, एंड जो भी आज प्राइस एक्शन हुआ वो बेस्ड ऑन द न्यूज ही हुआ है। So the analysis that we did, we already anticipated there would be a initial jerk, but ये jerk पूरे दिन भर मार्केट्स में देखने को मिला। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर द मार्केट, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट फॉर द मार्केट इज सिंपल। अगर मार्केट्स ब्रेक्स टुडेज लो, देन द फर्स्ट सपोर्ट फॉर द मार्केट शुड बी अराउंड 19,480 के आसपास के लेवल्स है। और अगर 19,480 लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट्स 19,400 टू 19,430 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ये जो वीक एरिया है वो टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। बट वी विल वेट फॉर 19,475 टू ब्रेक ऑन द लोअर साइड। अपर साइड में क्या है, तो आई थिंक 19,580 एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है निफ्टी में। अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है फिर भी 19,618 ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो आज का जो हाई है प्लस आज का जो मिड पॉइंट है मार्केट का, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ऊपर की तरफ। अंटिल अनलेस ये हमारा व्यू जो था वो यही है कि जब तक ये ब्लू लाइन के अबव हम जाते नहीं है तब तक हम पोजिशनली लॉन्ग आइडली कैरिड नहीं करना चाहिए मार्केट्स में। बट वी डिड अ मिस्टेक एंड वी कैरिड, एंड वी वेर वी हैड अ बर्न टुडे। But I think such things happens, unexpected event happens into the markets, and nobody can predict that. So, anyways, that's the point. So important for the Nifty, important is that we should hold, and these two levels are important on the downside. If you see from a order flow point of view, order flow में आज इतना वॉल्यूम नहीं था निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे निफ्टी क्लोज विथ 3901 contract. So even if there was a war news, there was a good amount of selling that happened on into the price, but it is not yet backed by the order flow. इसीलिए आपको जो सेकेंड हाफ में देखने को मिला, एक चॉपी सेशन देखने को मिला, एक ट्रेंडेड मूव डाउन साइड देखने को नहीं मिला मार्केट्स में। दैट्स द रीजन। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को थोड़ा शांत होने देते हैं। हम लोग मार्केट्स में ट्रेड करेंगे एंड ओनली अभी थोड़ा सा कम ट्रेड करेंगे विद अ वेरी लेस क्वांटिटी। मे बी मार्केट्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और ये लेवल्स जो है 19,300 से 19,250 के एक बार एक टेस्ट करने के लिए आ सकता है इन दिस साइडवेज कंसोलिडेशन। सो थोड़ा सा वेट करते हैं अपसाइड के लिए, तो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिला डेफिनेटली। और बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेलिंग देखने को मिला, और बैंक निफ्टी अभी एक क्रूशियल लेवल के आसपास आ चुका है जो हम काफी दिनों से डिस्कस करते थे। तो 43890 से लेके 43754 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपना व्यू शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके नीचे मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है टिल 43,300 के आसपास के लेवल्स के लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी का वो वेनसडे को है। तो वेनसडे को अगर हम लोग इन द आफ्टरनून सेशन अगर हम समहाउ 43,750 के नीचे ट्रेड करना चालू करें तो एक बड़ा मूवमेंटम नीचे की तरफ दिख सकता है। 300-400 पॉइंट्स का एक मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा सकता है, या फिर कल भी दिखा सकता है, ऐसा थोड़ी एक एक्सपायरी के दिन। बट ओवरऑल थोड़ा सा सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में अभी ज्यादा वीक है देन निफ्टी। उसके लिए मैं और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम था आज एक तगड़ा वॉल्यूम था, अराउंड 9,000 के आसपास के सेलिंग्स देखने को मिले। एंड इसी की वजह से आज मार्केट जो है वो डे के लो पे ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा है दैन द निफ्टी। अगर आप देखोगे तो लास्ट के कुछ आवर्स में बैंक लास्ट के कुछ 1.5 आवर में एक थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला बैंक निफ्टी में। 7,000 से डायरेक्ट 9,000 के आसपास का एक सेलिंग देखने को मिला। तो अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज का जो लो है ये लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज 43,930 के आसपास का लो है। एंड उसके बाद ये जो जो येलो लाइंस है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई विल गो एग्रेसिवली ट्रेड ओनली व्हेन वी विल ब्रेक दिस लेवल्स, एंड I also see the momentum onto the order flow. Then only I'll gonna go aggressive trade Bank Nifty. Else we will not trade. We will have a very low positions into the markets. तो कल के लिए देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिख रहा है गाइस। तो फिन निफ्टी में क्या है कि ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच इज 19,608 से लेके 19,600। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 19,545 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड देन उसके बाद 19,468 से लेके 19,400
एग्जैक्टली बता देता हूँ, 19456 से लेके 19468, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कल एक्सपायरी है, गलती से मार्केट्स काफी सेल ऑफ देखने को मिलता है, एंड मार्केट अगर ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है, तो मार्केट्स में फिन निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो कल फिन निफ्टी का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टली फिन निफ्टी में सपोर्ट हमें अराउंड 19370 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर 19450 ब्रेक होता है, तो एक 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हम देख सकते हैं फिन निफ्टी में। एक शार्प एंड शार्प मोमेंटम। एंड वाई 100 पॉइंट्स, ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं है, बट कल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन अगर सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आने की तैयारी रहती है। सो कीप एन आई ऑन द फिन निफ्टी। ऑन द डाउन साइड वी डिस्कस्ड, तो सबसे पहले आई लुक एट दिस लेवल टू ब्रेक द डाउन साइड विच इज 19600, एंड देन आई विल लुक एट द एक्चुअल सिंगल प्रिंट फॉर द ब्रेक। ऊपर की तरफ आज का हाई और ये जो येलो लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, विच इज अराउंड 19780 के आसपास का। ये लाइन को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अगर ये लाइन को ब्रेक करता है, तो ही अपसाइड का ट्रेड हम सोच सकते हैं। जब तक फिन निफ्टी 19780 के नीचे है, अपसाइड का ट्रेड के लिए बिल्कुल भी मत एंटर करना। एंड देन वी विल हैव अ सिंगल प्रिंट्स हियर विच इज अराउंड 19865 से लेके 19860 के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। बट फॉर मी, फॉर नाउ, द ट्रेंड शुड लुकिंग काइंड ऑफ अ निगेटिव फॉर नाउ। अगर आप मिड कैप निफ्टी देखोगे, तो आज एक बहुत साइलेंट मूवमेंट देखने को मिला, and nothing happened. So, guys, every stock gotten beaten up today, maybe banks or as well as this, but I think only sector that was strong today was the IT sector because of the news flow or whatever is happening into them. But अभी भी उसमें भी सच बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। अगर आप इन्फोसिस की बात करोगे, तो इन्फोसिस ने एग्जैक्टली अपना टारगेट अचीव किया है, विच वॉज 1485 से लेके 1483 के आसपास का। ये लेवल हमने डिस्कस भी किया था, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट हाई का लेवल था। तो आज एकदम लो पे एंट्री मिला और हाई पे एग्जिट भी देखने को मिला। तो जब तक अभी ये लेवल ब्रेक नहीं करता, विच इज अराउंड 1486, तब तक अपसाइड इन्फी में नहीं दे सकते। बजाज फाइनेंस में भी सेलिंग देखने को मिला, बिकॉज ओवरऑल वर्ल्ड सेलिंग था, लेकिन बजाज फाइनेंस ने अभी भी सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं किया है। तो अगर आप देखोगे, तो ये सिंगल प्रिंट लो है, विच इज अराउंड 8025 के आसपास का लो इज सिंगल प्रिंट लो फॉर द बजाज फाइनेंस। अगर ये लो ब्रेक करता है, तो फिर एक जो सपोर्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा 7935 के आसपास का। जीएमआर, ये स्टॉक हमने कल डिस्कस किया था, बट आज फॉलो थ्रू नहीं मिला। आज इट 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 जस्ट गॉट सोल्ड ऑफ। अगर आप देखोगे, तो एग्जैक्टली हाई सिंगल प्रिंट के आसपास था, और वहां से सेलिंग देखने को मिला। तो आज सभी स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिला, मार्केट्स में काफी सेलिंग था आज। एंड या सो अन अन जो न्यूज था, वो डेफिनेटली नॉट baked इन फॉर। सो that's fine. I think this is the market. We have to go with a risk which is always there, which is not in our hands and not in our analysis as well. So for me, tomorrow is an important day. I think lower levels थोड़े से ज्यादा attractive लग रहे हैं than the upside. So keep on watch. Don't go or don't jump into the trade. थोड़ा सा levels देख के watch करो, then only you can enter the trade, guys. And I think for now, for 1 or 2 days, don't carry any positions intraday after the day. Just wait and watch for the markets to get cleaned out, and then you can take the positions as you want. Anyways, the video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the videos, guys. So ये video है only for education purpose के लिए है, कोई भी trade और investment decision मत लेना। So guys, thanks for watching. Have a good, a profitable day tomorrow. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. Thank you, guys. Thanks. Bye.